नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल जीके टॉप 1 के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न दिया गया, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकेल का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। इसका जो ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी योकोहामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 के गदर केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन ए अशासकीय संस्था ने, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य समाज ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्य समाज ने। अगला प्रश्न दिया गया है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी होकर बहती है। अगला प्रश्न दिया गया है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो इसका जो ऑप्शन है पोजीमदे ने, ऑप्शन बी DLF ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेबी ने किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो कुंडापुर और एवं करवार कच्छ वनस्पति आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी ए और डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किसके संदर्भ में लिखे गए हैं? किसके संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुद्गलोपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुद्गलोपनिषद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है या किस लिपि में अशोक लिखे गए हैं, शिलालेख लिखे गए हैं? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी है रोगलाइफिक्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने इन्हें अधनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? इसका जो ऑप्शंस हैं बर्नार्ड शा, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुवर्णरेखा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।